पहला स्टेप है वो पैन में मैं लूँगी ऑयल और जो अरवियाँ हैं उनको मैं करूँगी फ्राई। अरवियों को मैंने धोया था अच्छे से। धोने के बाद मैंने अच्छी तरह से नमक लगाया इन पर 4 से 5 मिनट के लिए। नमक लगाने के बाद फिर मैंने इनको वॉश किया और अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल में मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी तो जो इनकी सारी चिकनाहट होती है वो सारी निकल जाएगी। अरबी जो है वो फ्राई हो गई है और इसकी लेस वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया। इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और जो बाकी वाली है उन तमाम को भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। ऑयल में ले रही हूँ 1/2 कप और मैंने लिए बारीक कटी हुई प्याज एक लार्ज साइज़ की, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनानी है तो थोड़ी सी प्याज हमें ज़्यादा चाहिए होगी। प्याज को हम करेंगे जी लाइट ब्राउन। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है और अब इसको मैं निकाल रही हूँ। सालन बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, हर कोई अपने तरीके से बनाता है, लेकिन ये होता है कि कुछ तरीक़ों से जो है आपका सालन बहुत अच्छा बन जाता है, तो हमें चाहिए कि हम उन्हीं तरीक़ों से बनाएं। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका अरबी गोश्त बिल्कुल तंदूरी स्टाइल का और बहुत मज़े का बनेगा। प्याज मैंने निकाल दी है और इसी ऑयल में मैं चिकन डालूंगी। मैंने चिकन लिया है 1 kg, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। थोड़ा सा वाइट सा हो जाता है ये। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे है मसाला जार, जिनकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास है पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, लाल मिर्चें हैं 2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका या 1.5 टीस्पून और थोड़ी सी हल्दी है। इनको डालने के बाद भून लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं डालूंगी थोड़ा सा। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज टमाटर की प्यूरी। और प्यूरी शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 लीमू जो है उसका रस, बीज मैंने निकाल लिए थे, 1 बीज रह गया शायद, इसको मैं निकाल लेती हूँ। लेमन जूस शामिल करने के बाद इसमें मैंने पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी है। और मैं ढक्कन को अब ढक दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर। मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है और अब इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं ब्राउन प्याज जो मैंने की थी, और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। और इसके साथ यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा, जिसको मैंने पीस लिया था। दोबारा से 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे इसको। चिकन अच्छी तरह से भून चुका है और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ अरवी, जो कि मैंने फ्राई की थी। और साथ साथ यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें। और यहाँ पर मैं दूंगी दम 5 मिनट का।
5 मिनट दम को गुजर चुके हैं और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ पानी, ताकि जितना हम इसका शोरबा बनाना चाह रहे हैं वो बन जाए, और थोड़ा बहुत अगर कसर है अरबी में गलने में तो वो भी गल जाएगी। दोबारा से 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैं पकाऊंगी। मज़ेदार अरबी गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है और अभी मैं बंद कर रही हूँ चूल्हे को। और जी ये हो गई है हमारी डिश बिल्कुल तैयार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद आमना को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।